है। लेकिन अपने यहाँ तुलसीदास जी ने कहा और हम सब मानते भी हैं, सिया राममय सब जग जानी। सारा जगत कैसा है? सिया राममय है, हर एक में भगवान ही तो है। और इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के और राम भगवान हमारी प्रेरणा है। करण सिंह जी अभी रास्ते में मुझे कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र के कुछ हमारे साथी जिनमें एमएलए भी शामिल कहने लगे, यार ये भाई साहब तो चैन ही नहीं ले देते, ले जब देखो तब आ जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मेरी बहनों और भाइयों, राम काज कीले बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक सांस चलेगी तब तक जनता की सेवा में काम करते रहना है, वही तो जिंदगी है। नहीं तो ऐसे जीना क्या जीना, खाए पिए और सो गए। और इसलिए आज का कार्यक्रम भाषण का नहीं है, मैं भी ज्यादा देर भाषण नहीं दूंगा। आज का कार्यक्रम है जनता की सेवा का। वैसे तो रोज हर पल जनता की सेवा करते हैं। देखो भगवान कहां मिलेगा, तो मैं बहुत सरल चीज बताता हूं आपको। भगवान को देखना चाहते हो ना, भगवान कहां मिलेगा? मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके भगवान की पूजा करोगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत उपवास तपस्या रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के तपस्या करेंगे तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली, किसानों की सेवा कर ली, मेरी बहनों की सेवा कर ली, भांजे भांजी की जिंदगी को बेहतर बनाने का कोई काम कर दिया, तो उन्हीं की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। नर सेवा नारायण सेवा, लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो भैया मेरा तो ये मंत्र है कि लोगों की सेवा करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो। और ये सेवा के लिए भाई विष्णु जी यहाँ बैठे हैं। मैं औपचारिक रूप से नाम नहीं दिया, लेकिन शिविर के आयोजन में जो परिश्रम किया मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ विष्णु आपको। ये देखो सेवा है। अब एक सेवा क्या करनी थी हमें कि अपने आवेदन ले लेके जनता परेशान हो, कभी तहसील कार्यालय में, कभी जनपद कार्यालय में, कभी बिजली कार्यालय में, कभी कृषि विभाग के कार्यालय में, कभी और कार्यालय में। अकेले अकेले जानते कई बार भटकना भी पड़ता, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। और इसलिए तय किया कि जब जनता ने अपनी सेवा के लिए हमें तय किया है तो हम जनता को क्यों भटकने दें। एक ही जगह सारे आवेदन ले लें और बाद में उन पर कार्रवाई करके उनकी समस्या का समाधान करें। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, भाषण नहीं दे रहे, बात कर रहे। ठीक बात है कि नहीं? अब भैया धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना का कोई तो भटके, भैया देख लो, भैया मर गए, भैया फलाना नहीं है। एक ही जगह ले हो। और ये जितने आवेदन यहाँ दिए हैं आपने, अभी जनपद पंचायत की सीओ वैशाली बहन बता रही थी और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए। मुझे यहाँ की जनता ने, करण सिंह जी ने बताया कि वैशाली बहुत ईमानदार अधिकारी है। मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, ताली बजा कर स्वागत करते हुए। वो अच्छा काम करे, उनका सम्मान करना चाहिए। और जो गलत काम करे उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा काम हमारे कई अफसर करते हैं। जो अफसर अच्छा काम करते हैं उनका अभिनंदन और स्वागत, क्योंकि वो भी तो अपने ही समाज के अंग हैं। यहाँ एसडीओपी के बारे में भी मुझे यही पता है। और मैं सोचता हूँ कि ये जनता को भी ग्रेडिंग करनी चाहिए और ग्रेडिंग करके ऐसे लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए। लेकिन आज अभी वैशाली बता रही थी आपको कि ये इतने आवेदन आए। अब मैं सबसे कह रहा हूं, जब हम जनता के बीच गए थे तो लोगों की कोशिश थी हमारे हाथ में आवेदन दे दें।
हमने लिए भी, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, करण सिंह जी यहां बैठे हैं, एक एक आवेदन जो आपने दिया है ये रजिस्टर पर चढ़ रहा है। चढ़ने के बाद इन पर पूरी कार्रवाई होगी और उनमें से जो पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उनको लाभ दिया जाएगा। पात्र का मतलब ये है कि कई योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री आवास का मकान चाहिए तो वहां जांच होगी, सर्वे हो गया, पक्का मकान निकला तो वो अपात्र है और कच्चा निकला तो वो पात्र है। तो जो कच्चा मकान निकलेगा उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? अरे बोल के बताओ भैया, आ रही है ना? बहनों को भी आ रही है? तो ऐसे ही ये सारे आवेदन यहाँ चढ़ेंगे और मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बीच में और आपके बीच में घूमूंगा। और इसके बाद एक सूची करण सिंह वर्मा जी के पास होगी पूरे आवेदन की। 10,000 आवेदन आए हैं, 10,000 इनकी पूरी ट्रैकिंग करेंगे। एक सूची पूरी इन आवेदनों की मेरे साथ राजेश श्रीवास्तव, राहुल, ये पूरी टीम है, ये इनके पास रहेगी और हम पूरा ट्रैक करेंगे इसको कि अगर धन्नालाल ने आवेदन दिया तो उसका, अगर आवेदन सही है, मैंने कहा पात्रता होती है, मैं ये नहीं कहता कि हर चीजें ही हो जाएगी, लेकिन जो योजना की पात्रता में आते हैं उनको फिर बुला के या घर जाके योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि उनको भटकना ना पड़े किसी भी हालत में। और इसलिए शिविर कोई ऐसे ही नहीं है क्या जाओ नेताजी आ गए, माला पहनाओ, साल दे दो, श्रीफल दे दो, नारियल दे दो, काजू किशमिश खिला दो। नेताजी ने काजू किशमिश पाए और गड़गड़ होकर निकल गए, जनता देखते ही रह गई। ऐसे कार्यक्रमों से कोई फायदा नहीं। फायदा ऐसे कार्यक्रमों से, मैं करण सिंह जी आपको भी बधाई देता हूं, ऐसे कार्यक्रम जिनमें जनता की समस्या का समाधान निकले। मैं 3-4 चीजें और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, वो सुन लें। एक, जो आवेदन अभी तक ज्यादा आए हैं उनमें एक आवेदन आया है आवास का। मेरी बहनों ने, एक माता ने तो पकड़ लिया, हो मेरे भैया मेरा कोई नहीं है और मैं तेरी बहन हूं, तो मैं उस बहन से कह रहा हूं कि मैं भी तुम्हारा भाई हूं, जिसका कोई नहीं है उसका शिवराज है, आप चिंता मत करना, भरसक कोशिश करूंगा। अरे बात मैं भरसक कोशिश, बेटा अभी 2 मिनट रुक जाओ, तुमसे आकर मिलूंगा, इनको बिठा दो, मंच पे ही बिठा दो, आ जाओ, लेकिन पहले मेरी बात पूरी कर लेना, इसके बाद ठीक है। अभी मैंने कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 5-10 मिनट बोल के और यहीं चौपाल में बैठ जाऊंगा, फिर जिनको जो कहना है कहना, ठीक है? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? और 4-5 चीजें सुन लो। नंबर 1, जो आवेदन ज्यादा है उनकी बात करूंगा। नंबर 1 है प्रधानमंत्री आवास योजना। मेरे भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, अभी हमने सर्वे पूरा कर लिया है और सर्वे करके फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ जिला पंचायत के सीओ है क्या? सीओ जिला पंचायत है? यहाँ कितने आवेदन आए? कितने आवेदन आए इसके आवास योजना के? कितने? आज नहीं, जो मैंने सर्वे करवाया था उसमें कितने आए? 21,000 लोगों का हुआ। तो ये सुन लें, 21,000 लोगों का सर्वे हुआ है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जिनका पक्का मकान नहीं है, कच्चा है, उनको आवास योजना के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो अलग से अब आवेदन देने की जरूरत नहीं है। एक शिकायत आ रही है मेरे पास, मैं कलेक्टर सीहोर को भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। कई लोगों ने यह शिकायत की है कि उनके आवेदन सही है, उनके पास पक्का मकान नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी
लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार की मंशा पर पलीता ना लगाए। प्रधानमंत्री दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, उसमें दाएं बाएं किंतु परंतु कुछ अफसर ऐसे होते हैं कि जिनको जनता का काम रोकने में ही मजा आता है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल के निरस्त कैंसिल कर दो। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं, करण सिंह जी भी ध्यान रखें, वो भी ध्यान रखेंगे और सब अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूं, पॉजिटिव माइंड सेट रखें। ये सकारात्मक रखना पड़ेगा। हमारा काम है जनता की समस्या का समाधान। नहीं कह दिया एक ईंट ऐसी लग गई कैंसिल। अब किसी का कैंसिल करना तो कोई भी बहाना बना दो, उन्हें का सीधा नहीं चल रहा तो कैंसिल, फिर नहीं कह दिया आड़ा नहीं चल रहा तो कैंसिल। अब ऐसा कैंसिल नहीं होगा। एक बार ठीक से एक एक आवेदन की जांच होगी और सही व्यक्ति को लाभ मिले इसका प्रयास किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, करण सिंह जी अभी बता रहे थे, जो छोटे छोटे गांव अपनी सड़कों से वंचित थे, आज 36 गांवों को 36 सड़कों के स्वीकृति पत्र हम लेके आए हैं। करण सिंह जी, अब वो अपन देखेंगे ना, जांच करेंगे ना, ये किसी का छोड़ने नहीं देंगे। तो अभी 36 सड़कें, करण सिंह जी आपको बधाई देता हूं, आपने सूची दी थी और वो 36 के स्वीकृति पत्र देंगे बाकायदा। ऐसा नहीं, आप स्वीकृति पत्र सौंपेंगे वहां के सरपंच या जो प्रमुख लोग होंगे उनको। एक बात मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है स्व सहायता समूह का, और अभी हमको लखपति दीदी भी मिली थी। देखो मेरी बहनों, हमारा लक्ष्य है, हम कोई बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। गरीबी में, परेशानी में कितनी जिंदगी काटी है बच्चे, और इसलिए उस समय जब मैं मुख्यमंत्री था, लाडली बहना योजना बना के बहनों के खाते में पैसा डाले थे और मुख्यमंत्री अभी उस योजना को जारी रखे हुए। अभी 1500 मिल रहे हैं, लेकिन याद रखना 1500 नहीं, कितने मिलेंगे बढ़ के, जोर से वो कितने मिलेंगे? 3000 का वादा था, वचन था, और इसलिए वो भी होगा धीरे धीरे। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि ये पैसा, अच्छा ये ऐसी योजना है जो पूरे देश भर में चल रही है, हर एक राज्य में, कहीं लाड़की बहना, कहीं मैया सम्मान, हम क्या लाड़की कहो चाहे मैया सम्मान, अपना तो हो गया काम, बहनों के खाते में पैसा आना चाहिए, किसी भी नाम से आए। लेकिन अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी, हर बहन की आमदनी हर साल कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सब बताओ चाहिए कि नहीं? और केवल ऐसे ऐसे नहीं कह रही है, मत समझना। जब लाडली बहना के फॉर्म भरा रहे थे तो कुछ बहनों ने तो भरे ही नहीं, और बाद में उनका स्वीकृत नहीं हुआ, रह गई को मिली कि भैया हम तो रह गए, तो उनका तुमने भरा क्यों नहीं? बोले हमें भरोसा नहीं, तो हम सोच रहे थे वैसे वैसे कह रहे हैं, मिले थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जो रह गए उनको जोड़े। लेकिन अब लखपति बहना बनाना है प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प, और इसलिए स्व सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग कई काम अभी हमने देखा है, कई बहनें अलग अलग सामान बना रही है और बेच रही है, बहनें कर रही है, अपने यहाँ की बहनें लखपति बन रही है। तो मैं जितनी भी बहनें, 3 काम है कायदे में, सीओ जिला पंचायत का होना चाहिए था, अगर नहीं है तो ये गंभीर बात है। अगर जन कल्याण शिविर लगा है तो जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब केंद्रीय मंत्री को टाइम है तो तुम्हें टाइम क्यों नहीं है? अब ये तो नहीं चलेगा, अगर नहीं आए तो मैं सबको लेकर भाई पहुंच जाऊंगा, मामा तो मामा है। इन सारी चीजों को ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए।
और 3 काम हम करेंगे। नंबर 1, जो बहनें अब तक स्व सहायता समूह में शामिल नहीं है, उनको शामिल करने का काम।